और ये देखिए ऊपर खड़े हैं ये मेंटेनेंस वाले जो चेक करते हैं ना, वो जा रहे हैं इसमें। जैसे कि बाय बाय। I've been wanting something. Oh. तो फ्रेंड्स अब हम तैयार हो गए हैं निकलने के लिए यहाँ से। तो हमारा लास्ट डे है आज यहाँ पटनी टॉप से। अभी हम निकलने वाले हैं जस्ट अभी। तो हमारी टैक्सी अभी आने वाली है, उसी का वेट कर रहे हैं हम। अभी टाइम है थोड़ा सा, लगभग 1 घंटा लगेगा आने में। तो अभी यहीं लोकल ही घूम रहे हैं। पहले तो हम सारी जगह घूम चुके हैं, चिल्ड्रंस पार्क, ग्रीन पार्क और एक गंडोला राइड सब कर चुके हैं। पटनी टॉप में और ज़्यादा कुछ देखने का है नहीं। बाकी अब जब बर्फ़ पड़ती है उस टाइम पर आते हैं, स्नोफॉल के टाइम पर, तो स्नो देख सकते हैं। सो इट्स अ गुड हिल स्टेशन। तो यहाँ हम रुके हुए हैं, ये मिस्टी पाइन कॉटेजेस हैं इधर। छोटे छोटे रूम हैं, वुडन रूम्स बनाए हुए हैं। I've been wanting something from you. You've been giving nothing. और देखिए यहाँ इसके होटल्स के ऊपर से ही गंडोला राइड जाती है। जब हम आए हमने तब भी देखा था कि हाँ ये है हमारा होटल जहाँ हम रुके हुए हैं आज। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं ऊपर। चलिए थोड़ा सा ये जंगल एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ जंगल साइड में क्या है, क्योंकि आगे जाके सारा जंगल ही है इधर। चलो 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 आप चलो। फ्रेंड्स अभी हम चेकआउट कर रहे हैं यहाँ मिस्टी पाइन से, और हमारा यहाँ का पटनी टॉप का टूर जो यहाँ पर एंड होता है। बट हम जब यहाँ पर रहने आए तो हमें यहाँ पर ये अजय खन्ना जी मिले, जो कि एक जूनियर आर्टिस्ट हैं बॉलीवुड में। इन्होंने कई सीरियल्स में, सॉन्ग्स में काम किया है। तो अपने बारे में कुछ बताएंगे ये। बताइए कुछ, कौन कौन सीरियल्स में काम किया आपने? शक्ति सास की रंजू की बेटियां काफ़ी शो में काम कर लिया है। काफी में काम करती हैं। हाँ, रंजू की बेटियां, माँ संतोषी, मेरे साईं, यीशु, अच्छा। और वेब सीरीज सिटी ड्रीम। सिटी ड्रीम्स हाँ 2 हाँ जी, 2 पार्ट। तो क्राइम पेट्रोल भी क्राइम किया हुआ, में भी आए। इंडिया लेटर। हाँ तो जी ये हमको अपनी वीडियो भेजेंगे, कह रहे हैं मैसेज कर देंगे। जी तो मैं फिर हम देख पाएंगे कि हाँ इन्होंने काम किया। नेटवर्क थोड़ा स्लो है तो हम घर जाकर ही देखेंगे। जी जी। और यहाँ पर फिर कैसे, मतलब अभी आप जाएंगे फिर से अभी बॉलीवुड? हाँ जाएंगे, मार्च में वापस जाऊंगा मैं। मार्च में वापस जाओगे? हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। ऑलराइट ऑलराइट। सो ही इज़ क्वाइट अ गुड एक्टर। कोई इतने सीरियल मिलते हैं किसी को तो ऑब्वियसली कोई अच्छा काम करता है तभी मिलते हैं। जी। तो इनसे यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई। एक तरीके से केयर टेकर जो है यहीं है मिस्टी पाइन्स के। तो अब भी आए तो इनसे ज़रूर मिले। इनकी स्टोरी सुने। ऑलराइट। सो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, अब टाइम हो गया है हमारा। फ्रेंड्स अभी हम खड़े हैं, ये कारला मोड़ है। देखिए ये रास्ता जाता है कारला की तरफ। चनानी से कारला अगर आप जा रहे हैं तो देखिए इसी रास्ते पर है स्काई व्यू पटनी टॉप जो है, यहाँ से आपको जाना है। इसको कारला मोड़ बोलते हैं यहाँ पर। यहीं पर नाग टेम्पल भी है, यहाँ से अराउंड 1.75 किलोमीटर से। देखिए अगर आप बस से आ रहे हैं तो चनानी से आपको बस मिल जाएगी। चनानी से कारला डायरेक्ट बस आती है। एंड अगर आप उधमपुर से या कहीं किसी और सिटी से आ रहे हो, चनानी से आप चेंज कर सकते हैं अगर यहाँ पर आना है। अगर आप बाय बस आ रहे हैं तो यहाँ मिनी बस चलती है इधर। यहाँ से जो अपर पॉइंट है स्काई व्यू का वो है वहाँ पर, ठीक है। और वहाँ से फिर नीचे की तरफ जाते हैं जहाँ पर उनका जो एक्टिविटीज़ का पॉइंट है वो उधर उस साइड में है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। देखिए ये है कारला मोड़, और यहाँ से देखिए नीचे आप देख सकते हैं वो जो वहाँ दिख रहा है ना, वहाँ पर स्काई व्यू का जो रिजॉर्ट बनाया हुआ है इन्होंने, जहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो जिप लाइन हो गई, ट्यूबिंग हो गई, मैजिक कारपेट, ऑल आर एट दैट प्लेस। अगर आप यहाँ से कारला से और उधमपुर तक की टैक्सी लेंगे तो आपको जो है आई थिंक 2000 या 2500 रुपीज़ के अराउंड चार्ज करते हैं ये। बट बसेज अवेलेबल है तो आप बस से भी ट्रैवल कर सकते हो, और बसों में भी इतनी भीड़ नहीं होती है। बट दैट अप टू यू, आप क्या लेना चाहते हैं, टैक्सी या फिर अगर अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो इस मोड़ को जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक नंबर पिन बैंड है यहाँ पर। तो यार अगर आप
एकदम से ऊपर मुड़ रहे हैं, तो मे भी आपको ध्यान ना दे, बट ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है इन्होंने, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और अगर आपको जो ग्रीन पार्क या चिल्ड्रन पार्क जाना तो आप ऊपर से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ से थोड़ी रोड ख़राब है, इतनी ख़राब नहीं है, बट बीच में कई जगह ख़राब रोड है, ऊपर से रोड अच्छी है। हमने टैक्सी नहीं ली, इस बार हम बस से जा रहे हैं। बस यहाँ से कह रहे हैं खाली जाती है, कुछ नोटिस लगाने टैक्सी पैसे वेस्ट करने का, तो हमने बस ही ले ली। देखिए खाली बस है, आराम से बैठ के जा रहे हैं, लोगों को देखते हुए, सारे देखते हुए। ये भी एडवेंचर है, ये एडवेंचर है। This is our first time bus travel. Race होगा बेटा। गाइस एज यू कैन सी हम उधमपुर स्टेशन पर आ गए हैं। हमारी ट्रेन जस्ट आने वाली है, ये हमारी ट्रेन नहीं है, इससे नेक्स्ट जो है वो हमारी ट्रेन है। 5 बजे की ट्रेन है और रात को 2 बजे के करीब छोड़ेगी। टफ़ होने वाला है थोड़ा, बट लेट्स सी, जो हम जर्नी करके आए हैं उससे तो ज़्यादा कुछ भी टफ़ नहीं हो सकता। चलो इस जर्नी का भी बस एंड आ ही गया है। एंड ये देखो ग्रेस। सो फ्रेंड्स हमारी ट्रेन आ चुकी है, चलो ग्रेशू ट्रेन में चलते हैं। फ्रेंड्स स्टेशन से हमने अब ट्रेन पकड़ ली है और हम निकल चुके हैं उधमपुर से। एक्चुअली हम घूमने गए थे पटनी टॉप, तो पटनी टॉप से उधमपुर पास पड़ता है। तो हमारी वैसे तो ट्रेन थी कटरा से, लेकिन हमने फिर उसको बोर्डिंग स्टेशन चेंज करवा के हम उधमपुर से चढ़े हैं इस ट्रेन में। तो हमारी जर्नी जो है यहीं पर एंड होती है, कटरा एंड पटनी टॉप की। ओवरऑल हमारा काफ़ी अच्छा रहा है यहाँ का ट्रैवल। ना वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू सम टिप्स कि अगर आप जर्नी कर रहे हैं तो कैसे करनी है और क्या क्या हेल्पफुल रहेगा, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है और क्या डूज एंड डोंट्स रहेंगे। देखिए अगर आप माता के जा रहे हैं और घूमने के पर्पज़ से भी जा रहे हैं तो आई वुड से कि आप पहले घूम लें और फिर माता के जाएँ, क्योंकि जो चढ़ाई होती है ना, अगर आप फ्रीक्वेंट हैं ट्रैवल में और हाइकिंग में तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप पहले माता के जा सकते हैं, फिर जो है आप ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं। बट अगर आपका रूटीन नहीं है ऐसा वॉकिंग वाला या फिर जो हाइकिंग वाला, तो आई वुड से पहले आप घूम फिर लीजिए, उसके बाद ही माता के जाएँ। बिकॉज अगर आप माता के वहाँ होके आएंगे, हाइक करके आएंगे, तो इट वुड नॉट बी ईजी फॉर यू कि आप जिसके बाद फिर घूम फिर ले। उसके लिए आपको कम से कम 2 दिन का आराम चाहिएगा। बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपने कैसे प्लान किया है, कि आपकी टाइमिंग्स हैं, कैसे कैसे जा रहे हैं। हमारा जो प्लान था, जब मेरा फ्रेंड था, हम उसके साथ में हमने प्लान किया था कि वो जा रहे, तो हम उनके साथ ही चले गए थे और उसके बाद फिर हमने घूमने का प्लान बनाया। तो हम वो थोड़ा हमारे लिए डिफ़िकल्ट था, बिकॉज हम आगे इतना थक गए थे कि घूमने फिरने का हमारे पास टाइम ही नहीं मिला हमें। और मैंने शिवखोड़ी भी जाना था, लेकिन शिवखोड़ी हम जा नहीं पाए, तो वो हमने अभी के लिए स्किप कर दिया है। नेक्स्ट टाइम हम आएंगे जब अभी 5-6 मंथ्स और अभी नेक्स्ट ईयर, तब देखते हैं हम, तब उस टाइम पर जाएंगे शिवखोड़ी। तो बिफोर कमिंग टू नेक्स्ट स्टेप, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वैष्णो देवी की जो हाइकिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 13 to 15 किलोमीटर्स की है, वो भी भवन तक। उसके ऊपर भैरव मंदिर का तो और भी ज़्यादा टफ है। तो अगर आपने प्लान किया है कि आप उसको पैदल ही कवर करेंगे, तो आई वुड एडवाइज़ कि उसके अलावा आप कोई और प्लान ना बनाएं, लाइक इधर उधर घूमने का और कोई प्लान ना बनाएं। आप सिर्फ वैष्णो देवी के दर्शन करें। देखो हर किसी को अपना स्टैमिना पता होता है कि लाइक मेरे में इतना दम है, मैं इतना चल सकता हूँ या मैं इतना हाइक कर सकता हूँ।
तो आपको अपना पता है कि आप इतना कर सकते हैं। तो आई वुड एडवाइस अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग जो है मेरे को ये लगा कि अर्धकुमारी तक जो है आपको या तो हॉर्स राइड ले लेनी चाहिए या फिर आप पालकी का ऑप्शन अपने लिए रख सकते हैं। उसके बाद जो है, क्योंकि वो बहुत ही स्टीप है वो हाइट जो है ना, आपको बहुत स्टीप उस पर चढ़ना पड़ता है। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप अर्धकुमारी तक पहुंचकर माता के दर्शन करके, केव के दर्शन करके, और उसके बाद आप जो है अपना पैदल जो है जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो है क्या होगा कि बहुत ही, एक तो पहले ही आप इतनी चढ़ाई करके आ चुके हैं, उसके बाद आप प्लेन्स में भी अगर चलेंगे ना अर्धकुमारी से आगे तक, तो वो प्लेन में भी आप थक ही जाओगे, क्योंकि वो 13 to 15 किलोमीटर का जर्नी हो जाता है और वो बहुत टफ हो जाता है। और देखो बीच बीच में ना, मतलब जो पूरी जर्नी है उसमें बीच में जो है स्टेयर्स बनाई गई हैं। कई जगह पे है कि यहाँ से शॉर्टकट है, 526 स्टेयर्स है, कहीं पे 300 स्टेयर्स है। मैं एडवाइस करूँगी जो हार्ट, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं या फिर जो मतलब जिनमें इतना स्टेमिना नहीं है, वो स्टेयर्स को ना लें। हालांकि वो शॉर्टकट है, आप लॉन्ग रूट ही लें, वो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। अगर आपने स्टेयर्स बाई केस ले ली तो आपकी वाट लग जाएगी बहुत बुरे वाली, क्योंकि वो एक तो वैसे ही हाइट पे है और ऊपर से वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम रहता है, तो आपको डबल थकान फील होएगी। और एक और चीज़ जो है इसमें, जब आप अपनी जर्नी एंड करते हैं तो भवन के बाद आप भैरव बाबा के वहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी पूरी खड़ी चढ़ाई है। आई डोंट रिमेंबर द नंबर ऑफ स्टेयर केसेस, बट वहाँ पे 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई, तो वो भी आपको बहुत ही थकान हो जाएगी वहाँ पर भी। तो उसके लिए भी ऑप्शन बनाया है, आप रोपवे ले सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। दे चार्ज 100 रुपीज़ पर पर्सन। देखिए ये खाना है IRCTC का, इस तरीके की थाली आती है 150 रुपये की। ये अचार है, ये कोई सब्जी आलू मटर की, ये पनीर की सब्जी, देखिए मटर पनीर की सब्जी, और ये है दाल, ये 2 छोटी छोटी रोटी हैं और ये चावल है। चम्मच हमारी अपनी है, इनकी नहीं है। ये पहले से बेटर क्वालिटी हो गई है, मिर्च पर दो इसको। तो आप देख ही सकते हैं मैं कितना थक गया हूँ। काफ़ी हेक्टिक जर्नी रही हमारी। हेक्टिक तो बट ये है कि हमने सोचा, हमने काफ़ी चीज़ें प्लान की थी, सब कुछ नहीं कर पाए हम। अगर आप ट्रेन से आए हैं वैष्णो देवी और आप पट्टीटॉप जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शंस बड़े ही कम मिलते हैं ट्रैवलिंग के। वहाँ तक जो है ट्रेन नहीं जाती है, बाय रोड ही जाना पड़ेगा। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो यहाँ पे टैक्सीज आर अवेलेबल। एंड अगर आप बस से जाना चाहें तो बस से भी जा सकते हैं, लेकिन जब आप किसी से पूछेंगे ना वहाँ पर कटरा में कि भाई पट्टीटॉप जाना है कैसे जाएँ, तो हर कोई ये कहेगा टैक्सी से जाओ, बसें नहीं मिलती हैं। ऐसा नहीं है, पट्टीटॉप के लिए एक्चुअली डायरेक्ट बसें नहीं मिलती हैं। कटरा से आप जाइए उधमपुर, और उधमपुर से आपको पट्टीटॉप की बसें जो है आराम से इजीली मिल जाएंगी, एंड दे डोंट चार्ज मच। हम अभी पट्टीटॉप से आए हैं उधमपुर तक, दे चार्ज 70 रुपीज़ पर पर्सन फॉर बस टिकट। मिनी बसेस चलती हैं, वो चलती हैं वहाँ। तो जो वहाँ पर ट्रैवलिंग एजेंट्स हैं वो सभी कहते हैं कि भाई आपको वापसी के लिए भी टैक्सी करनी पड़ेगी, तो आप यहीं से टैक्सी ले जाओ, रात को रुक जाएगा टैक्सी वाला, तो आपको कुछ ज़्यादा पे करना पड़ेगा, बस 500-700 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो दे एक्चुअली मिस गाइड यू। तो ऐसा नहीं है, अगर आप बाय बस भी जाना चाहें तो आप इजीली बस से पहुंच सकते हैं। बस ये कि आपको बीच में चेंज करनी पड़ती है, डायरेक्ट नहीं मिलती है कभी कभी। एंड डायरेक्ट बसें भी अवेलेबल हैं जब वहाँ पर जो बर्फ़ पड़ती है ना उस सीज़न में, क्योंकि वो हाई सीज़न होता है वहाँ का ट्रैवलिंग का। बिकॉज पट्टीटॉप इज़ अ वेरी फेमस फॉर स्कीइंग एंड स्नो टॉप्स एंड ऑल दैट। सो जो स्नो पड़ती है, स्नोफॉल होता है, दैट इज़ द हाई सीज़न ओवर देयर। तो उस टाइम पर वहाँ पर आपको ट्रैवलर भी मिल जाती है, जो कि मिनी बस होती है ना ट्रैवलर्स, वो मिल जाती है। एंड समबडी हैज टोल्ड अस कि वो 500 रुपये लेते हैं, आपको पहुँचा देते हैं। वो चलती है नवंबर से और मार्च तक, लेकिन अभी अक्टूबर है तो अभी अवेलेबल नहीं थी। सो दिट मीन्स कि आप जो है बस से भी ट्रैवल कर सकते हैं, बट आपको टाइमिंग से ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज जो बसेस है वो फ्रिक्वेंट नहीं है, वो 1 आवर, वो आई थिंक एक दिन में शायद 4 या 3 बसें चलती हैं यहाँ पर उधमपुर से और पट्टीटॉप के लिए। तो अगर आपके पास टाइम है, ओनली दैट टाइम यू शुड गो फॉर द बसेज, अदरवाइज आप अपनी गाड़ी से या टैक्सी से आइए। टैक्सी का ये बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं आपको पता ही है, टूरिस्ट देखते ही वो ज़्यादा पैसे मांगते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, जब आप स्काई व्यू जा रहे हैं, गुंडोरा राइड कर रहे हैं, तो इट इज़ बेटर कि अगर आपने जिप लाइन भी करनी है और मैजिक कारपेट भी करना है, ट्यूबिंग भी करनी है, तो आप एक पूरा पैकेज ले लीजिए, बिकॉज इनके ऑफर्स रहते हैं बाय 1 गेट 1, जो कि हमने भी लिया था। तो हमें सारी एक्टिविटीज़ जो है बाय 1 गेट 1 में मिल गया, और हमें एक के प्राइस देना पड़ा, और सब कुछ हमने जो है एक के प्राइस में दोनों ने चीज़ें कर ली। तो
वो एक बेटर ऑप्शन है। एंड जो यहाँ का जो इस ट्रिप का हमें सबसे बढ़िया एडवेंचर था वो एक तो माता के जो भवन हो गया एक तो वो, एंड नेक्स्ट इज स्काई व्यू। ये इतना बढ़िया बनाया हुआ है ना, मतलब इतनी लंबी जिप लाइन वो भी जिगजैग, प्लस जो गोंडोला राइड हाईएस्ट केबल कार रोप वे है इंडिया का, तो इट इज़ अ वेरी नाइस टू सी। और जब बनाया हुआ है ना बिल्कुल जैसे कि वो रुकता नहीं है, वहाँ पर चलता रहता है स्लो स्लो स्लो, अब उसमें चढ़ना पड़ता है। दैट इज़ ऑल्सो लाइक इट्स काइंड ऑफ एडवेंचर आई वुड से। जहाँ हम रुके थे मिस्ट्री पाइन्स में, दैट वाज अ बजट होटल ओनली। वहाँ पर बहुत सारे होटल्स जो है अवेलेबल हैं। सीज़न के टाइम पर थोड़ा सा अब जो बुकिंग करा कर आएंगे तो ठीक रहेगा, एंड आपको बहुत सारे होटल जो 1000 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा। ऑब्वियसली आपने एक रात ही गुजारनी होती है। पटनी टॉप में घूमने के लिए इतना कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, एक दिन में आप जो सारा कवर कर सकते हैं ईजिली। देखिए जब आप पटनी टॉप पहुँचते हैं वहाँ पर भी काफ़ी घोड़े वाले जो आपको अप्रोच करते हैं कि आपको 5-6 पॉइंट घुमा देंगे, एप्पल गार्डन घुमा देंगे, अखरोट गार्डन घुमा देंगे। लेकिन जब एप्पल का सीज़न हो ना तभी आप घोड़ा जो है वो हायर कीजिए, अदरवाइज एप्पल गार्डन जाने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आपको वहाँ पर एप्पल नहीं मिलने वाले। जैसे अब ये सीज़न अक्टूबर का है, एप्पल जो है सारे टूट चुके हैं, वो खाली पेड़ दिखेंगे आपको। अगर आपको सिर्फ पेड़ ही देखने हैं सेब के, देन यू कैन गो फॉर दैट, अदरवाइज देयर इज़ नो पॉइंट कि आप सिर्फ पेड़ देखने जा रहे हैं, सेब जब उसमें लगे ही नहीं हुए हैं। अगस्त से सितंबर के एंड तक जो है सारे जो सेब में टूट जाते हैं। आप जो है जुलाई से लेकर और सितंबर के लास्ट तक जो है आपको हॉर्स राइड ले सकते हैं, वहाँ पर एप्पल गार्डन देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपको एप्पल भी दिखेंगे। एंड अगर आपके पास टैक्सी है तो आप जो सारे पॉइंट्स है वो इजीली कवर कर सकते हैं, एक्सेप्ट दी एप्पल गार्डन एंड जो अखरोट गार्डन है वो, उसके लिए आपको हॉर्सेस से ही जाना पड़ेगा। अगर आप बस से आ रहे हो तो ऑब्वियसली देन हॉर्स वुड बी द बेटर चॉइस फॉर यू, बिकॉज पटनी टॉप में क्या है ना कि हॉर्सेस में बड़े सस्ते हैं और 500 रुपये में सारा आपको कवर करवा देते हैं, इतने पैसे नहीं लगते हैं वहाँ पर। तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज है, बिकॉज कोरोना के बाद जो है टूरिज्म वहाँ पर बिल्कुल ही बंद हो गया है, तो घोड़ों के लिए जो घोड़े वालों ने काफ़ी रेट जो है कम किए हुए हैं। बट देन ऑब्वियसली अगर बर्फ़ गिरी है, स्नोफॉल हुआ है तो वहाँ पर चार्जेस में भी हाई हो, बिकॉज उनका हाई सीज़न रहता है। अभी जैसे लो सीज़न है तो आपको ईजिली हॉर्सेस मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं। उसके बाद अगर आपको माथा टॉप या नाथा टॉप जाना है तो वो ट्रैकिंग है एक्चुअली, वहाँ टैक्सी जाती है एक लेवल तक, बट वो वहाँ पर आपको कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम जो है चाहिए ही चाहिए है। और माथा टॉप आप जा सकते हैं, वो भी ट्रैकिंग है, तो हमने ट्रैकिंग पहले ही इतनी बड़ी हाइक कर चुके हैं हम कि ट्रैकिंग का हमें कुछ वो लगा नहीं कि हम ट्रैकिंग भी कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे टिप्स एंड डूज एंड डोंट्स। अगर आप यहाँ पर कटरा और पटनी टॉप की ट्रिप पर आ रहे हैं तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। तो फ्रेंड्स ये रात भी हो चुकी है, सोने का टाइम भी हो चुका है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय।